नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बंद होने के बाद आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अपने विशेष अनुभव के साथ। मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बात काफ़ी पुरानी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी पुरानी तो है ही। मेरा जब रियलिटी में सिलेक्शन हो गया और मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी, तो मैं सिटी हॉस्पिटल यानी जो जिला अस्पताल होता है उसमें मैं अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने गई। तो मैंने अपने पापा जी से कहा कि पापा जी मेरे साथ किसी को भेज दीजिए। तो पापा जी ने का जवाब था कि अगर पढ़ना है तो अकेले जाना सीखो, नहीं तो घर बैठो। चूँकि मेरा लखनऊ में सिलेक्शन हुआ था और मैं छोटे शहर की रहने वाली थी, इतना बड़ा शहर नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। मैं पहली बार हॉस्पिटल गई और वहाँ मैंने किसी से पूछा कि सीएमओ सर कहाँ बैठे हैं, और मैं सीधे सीएमओ के ऑफिस में घुस गई। हाँ, 4-6 लोग बैठे हुए थे, उनकी मीटिंग चल रही थी। मैंने कहा सर मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो बोले एक पर्ची मिलती है, पर्ची लाई हो? मैंने कहा कैसी पर्ची, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा अस्पताल पहली बार आई हो? मैंने कहा जी। तो उनका जवाब था कि तो इससे तुम्हें और फिटनेस की क्या ज़रूरत है कि तुम इतनी बड़ी हो गई तब तक तुम हॉस्पिटल नहीं गई। तो सब लोग हंसने लगे वहाँ पर। तो मैंने कहा तो सर मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा आप जाइए और एक यहाँ एक विंडो होगा, वहाँ पर आप जाकर के 1 रुपये की पर्ची कटवा लाइए, फिर मैं आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बना दूँगा। तो मैं जब बाहर निकली तो चूँकि पहली बार तो गई थी जिला अस्पताल में, तो थोड़ा घबराई हुई भी थी। पापा ने किसी को भेजा नहीं था, तो थोड़ा गुस्से में भी थी, अकेली थी, बिल्कुल एलोन थी। तो मैं निकली जैसे ही, वैसे वहाँ एक बंदा मिल गया। वो बोला आप, मैं इधर उधर देख रही थी, तो वो जान गया कि ये नई है, आई है यहाँ और मतलब कुछ ढूंढ रही है। तो उसने कहा कि क्या ढूंढ रही हैं आप? तो मैंने कहा कि मुझे वो खिड़की नहीं मिल रही है, वो विंडो नहीं मिल रही है जहाँ पर पर्चियाँ बनती हैं, वो किधर बनती हैं? तो उसने बता दिया कि उस साइड में बनती हैं। और वो मेरे साथ साथ गया भी और उसने वहाँ पर मेरी पर्ची कटवा दी। मेरा मतलब सारा काम उसने बड़ी सहजता से करा दिया उस बंदे ने। मैं बहुत अंदर बड़ी खुश हो रही थी कि देखो मेरे पापा ने किसी को नहीं भेजा, तो मुझे एक अच्छा बंदा मिल गया भगवान की तरफ से या ऊपर वाले की तरफ से। मैं ये सोचकर खुश हो रही थी। कोई बात नहीं, मेरा बन गया सर्टिफिकेट और मैं बाहर निकल पड़ी उसका धन्यवाद करके। और निकल के जैसे मैंने रिक्शा किया, उस समय ई रिक्शे नहीं चलते थे, ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन ई रिक्शे मेरे शहर में नहीं चलते थे ज़्यादा। तो मैंने रिक्शे पे मैं बैठ गई। जब मैं बैठ गई तो देखा थोड़ी देर बाद कि जैसे एक सुनसान गली आई, वहाँ मैंने देखा कि वही बंदा 2 बंदों के साथ बाइक से मेरे रिक्शे का पीछा कर रहा है। मैं घबरा गई थोड़ा। मैंने अपने रिक्शे वाले से कहा भैया थोड़ा तेज़ चलाओ, ये लोग मेरे पीछे बाइक पे कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा बुजुर्ग था, उसने पीछे पलट के देखा और कहा कि आप इन लोगों को जानती हैं? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी इनको नहीं जानती हूँ। और मैंने वही घटना दोहरा दी जो मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ घटी थी। मैंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में थी और पहली बार आई थी, इसलिए इसने मेरी मदद कर दी। तो मैं मतलब खुश होकर के मैंने कहा कि ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई और मैंने इसका धन्यवाद किया और मैं चली आई। और ये अभी ये मेरे पीछे ही पड़ गया। तो उसने कहा कि अकेली आई हो हॉस्पिटल? हमने कहा हाँ, मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना था। तो वो बोला अच्छा। फिर वो उसने थोड़ा, जितनी उसके अंदर ताकत थी उसने तेज़ चलाने की कोशिश की। और उस समय जो हमारे चेयरमैन साहब थे हमारे शहर के, उनका एक ढाबा था, उस ढाबे पर जा कर के उसने वो रोक दी, अपना रिक्शा रोक दिया। और वहाँ से उसने कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मैं उसी ढाबे में बैठ गई, थोड़ी देर के लिए रुक गई वहाँ पर।
तो बड़ा मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैंने इस ऐसे बंदे की क्यों मदद ली। बहुत परेशान भी थी, हैरान भी थी कि देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं। कहाँ मैं इतना खुश हो रही थी, कहाँ मैं उसको दुआएं दे रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो बहुत ही सही सलामत रहे, ऐसे लोगों की मदद करता रहे, और कहाँ मेरे बेचारे एकदम उसकी इस हरकत से बदल गए। तो वहाँ मैं जब बैठी तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। वो लोग, उन लोगों ने देखा और वो लोग देख करके वापस चले गए। वहाँ नहीं रुके, बोले कि दाल, हमारी दाल नहीं गलेगी। पता नहीं वो क्या मेरे साथ करना चाहते थे, या मुझे पकड़ना चाहते, भगवान जाने वो क्या करना चाहते थे मेरे साथ। तो वहाँ पर एक व्यक्ति से मेरी बात हुई तो वो कहने लगा, बेटी आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। तो मैं गुस्से में तो थी, मैंने कहा मैंने अपने पापा से बोला था, लेकिन मेरे पापा ने कहा अगर पढ़ना है तो अकेले ही जाओगी, तो मुझे मजबूरी में अकेले आना पड़ा। तो वो कहने लगा लेकिन 3 जगह लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ? तो उसने कहा पहला किसी हॉस्पिटल में, दूसरा किसी सिनेमा घर में, और तीसरा कचहरी में। ये बात मैंने उस दिन से गांठ बांध ली अपने मन में, और मैंने सोचा कि आज के बाद मैं कभी भी अकेली ऐसी जगह नहीं जाऊंगी। घर पर मैं आई, मैंने बहुत गुस्सा किया अपने पापा से, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। मैंने कहा पापा मुझे एक वेपन खरीद कर दे दो, यानी हथियार मुझे खरीद कर दे दो, तभी मैं बाहर निकलूँगी, अन्यथा मैं बाहर नहीं जाया करूँगी। मेरे साथ ऐसी घटना आज हो गई। तो मेरे पापा जी भी थोड़ा सा परेशान हो गए और कहने लगे अरे मुझे क्या पता था। मैंने कहा तुम बहुत निडर हो, बहुत बहादुर हो, तुम हर तरीके से हर परिस्थिति से सामना करोगी, जब बाहर निकलोगी तभी जान पाओगी कैसे है, नहीं तो तुम लखनऊ जैसे इतने बड़े शहर में कैसे पढ़ने जाओगी। तो मेरे दर्शकों से, मेरे बच्चों से यही कहना है कि जो अनुभव मैंने शेयर किया है आप लोगों को अपने जीवन का, ये सत्य अनुभव है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसी जगह पर जाएं अगर, तो बहुत ही सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहेंगे। अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और किसी भी अनहोनी घटना से आप बच सकेंगे। मेरे जीवन के ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं समय समय पर आपके साथ शेयर करूंगी, और अपनी खुशियाँ और अपने गम मैं दोनों ही आप लोगों में बांटूंगी, शेयर करूंगी, क्योंकि ये मेरा परिवार है और मैं आप लोगों से जुड़ी रहना चाहती हूँ। धन्यवाद। इसके साथ में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।